गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा हम लोगों ने इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था स्कूल इज़ अ टेम्पल। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग्स और इसकी एक्सरसाइज समझा देती हूँ, जो कि आपको एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग में ध्यान दीजिएगा बेटा कि आप लोगों को वर्ड मीनिंग एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, इसका मैं हिंदी में आपको सिर्फ समझाऊंगी, लिखवाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में ही वर्ड मीनिंग आप लोगों के एग्जाम्स में आता है, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इसको एज इट इज़ ही लर्न करना होगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉनिटर कौन होता है? जो क्लास का हेड बॉय और हेड गर्ल होता है उसे हम मॉनिटर कहते हैं। नोटिस करना यानी देखना, नज़रों में लाना। बिट्स ऑफ पेपर यानी जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, उसको हम बिट्स ऑफ पेपर कहते हैं। लाइंग ऑन द फ्लोर यानी कि फ्लोर पर यानी कि ज़मीन पर इधर उधर पड़े रहना। प्रेजेंट रैंडमली ऑन द फ्लोर। स्क्रैप्स मतलब होता है पीसेज ऑफ पेपर। ठीक है, यानी कि पेपर के टुकड़े। लाई मतलब फॉल्स यानी कि झूठ, गलत। श्योर यानी डाउटलेस यानी बिना किसी डाउट के एकदम पक्का। डस्टबिन यानी कि कोई एक ऐसी चीज़, एक ऐसा कंटेनर जिसमें कि हम लोग सारा कूड़ा डालते हैं। लाउडली मतलब इन हाई साउंड यानी बहुत तेज़ आवाज़ में। फिर है स्टार्ट क्वेरलिंग मतलब बिगिन आर्ग्यूमेंटिंग एंग्रीली यानी गुस्से में एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करना है ना। स्टार्ट क्वेरलिंग मतलब होता है झगड़ा करना, तो गुस्से में झगड़ा करते हैं ना वो। जस्ट देन यानी कि एट द सेम मोमेंट यानी कि ठीक उसी समय पर। नॉइज़ मतलब साउंड, आवाज़। ब्लेमिंग मतलब अक्यूजिंग, ब्लेमिंग मतलब क्या होता है कि इल्ज़ाम लगाना। जॉब मतलब हमारा कोई भी काम। क्वाइट मतलब एकदम चुपचाप बिना किसी साउंड के, साउंड लेस यानी बिना साउंड के। पेशेंटली मतलब आराम से, विदाउट एनी हरी मतलब बिना किसी जल्दबाजी के, बड़े ही आराम से। डर्टी मतलब होता है फुल ऑफ डस्ट यानी गंदगी से भरा हुआ। फेच वाटर यानी कि कुएं पर से पानी को लेकर आना। ठीक है, टू गो टू वेल एंड ब्रिंग वाटर। किचन यानी एक ऐसा रूम जहाँ पर फूड प्रिपेयर किया जाता है, खाना बनाया जाता है। शॉप यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ों को बेचा जाता है। प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड, तो वो क्या कहलाता है? शॉप कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प मतलब मदद करना। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ यानी टास्क रिलेटेड टू होम, जो घर से रिलेटेड, घर पे काम करने से रिलेटेड जो चीज़ें होती है तो उसको हम कहते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, घर का काम। मैनर यानी तरीका। वे लाइक यानी एज, जैसा। टुगेदर मतलब विथ वन अनदर यानी एक दूसरे के साथ। फ्रेंडली यानी विदाउट एनी प्रॉब्लम, बड़े आराम से, दोस्ती भावना से। ठीक है। एटमॉस्फेयर यानी मूड और फीलिंग। एटमॉस्फेयर का वैसे मतलब तो आप ये समझ लीजिए, इस चैप्टर से रिलेटेड में ये था कि उस समय जो उसका मूड हो रहा था, जो उसकी भावनाएं थी वो। ठीक है। अरेंजिंग मतलब कीपिंग थिंग्स एट राइट प्लेस यानी कि चीज़ों को सही जगह पर रखना। बेंचेस यानी ऐसी सीट जिस पर स्टूडेंट्स बैठते हैं। वाइप मतलब टू क्लीन डस्ट विथ क्लोथ यानी किसी, क्लोथ मतलब कपड़ा, और क्लीन डस्ट यानी साफ़ करना डस्ट को, यानी किसी कपड़े से डस्ट को साफ़ करना क्या कहलाता है? वाइप। स्वीप मतलब टू क्लीन विथ ब्रश, ब्रश से किसी चीज़ को साफ़ करने को क्या कहलाता है? स्वीप। रिमूव मतलब टू क्लीन यानी साफ़ कर देना। कॉबवेब्स यानी कि स्पाइडर्स नेट यानी कि जो मकड़ी का जाला होता है वो। स्टूल यानी स्टूल अ सीट विदाउट बैक एंड आर्म्स यानी एक ऐसे बैठने की चीज़ जिस पर ना तो रखने के हाथ रखने की जगह हो और ना ही पीछे सहारा लेने की जगह हो। ब्रूम मतलब अ ब्रश विथ लॉन्ग हैंडल यूज टू क्लीन फ्लोर यानी ब्रूम मतलब झाड़ू। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो जिसके बड़ा सा हैंडल होता है और जिससे कि हम लोग फ्लोर को यानी ज़मीन को साफ़ करते हैं। नेक्स्ट है ग्रो मतलब किसी चीज़ को उगाना, कल्टीवेट करना। ठीक है। टेम्पल होली प्लेस वेयर हिंदू गो टू वर्शिप, टेम्पल क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू जाते हैं क्या करने? पूजा करने। ठीक है। एम्पल यानी मोर देन इनफ यानी कि ज़रूरत से बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं हम एम्पल। ठीक है। राइट मतलब करेक्ट, सही। ब्राइट मतलब शाइनिंग, चमकदार। ड्यूटीफुल यानी डूइंग वर्क ऑनेस्टली, ड्यूटीफुल मतलब क्या होता है? अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना। और ब्यूटीफुल मतलब वेरी गुड या नाइस लुकिंग, ब्यूटीफुल तो आपको पता है बहुत अच्छा या सुंदर दिखने वाला। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे वर्ड मीनिंग्स। तो ये जो वर्ड मीनिंग्स मैंने आप लोगों को बताया, ये इसके मैं आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी एज अ PDF, तो आप लोग कर लेना। और अगर आप लोग के पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक में से आराम से कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्टिविटी नंबर 1। अब ये आपको ABC ये तीनों करना है और आपको एक्टिविटी 2 करना है। एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 कंप्लीट करना है। मैं समझा देती हूँ आपको। ठीक है, देखो फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर, राजू और मंजीत किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? पेपर के टुकड़ों पे, बिट्स ऑफ पेपर। तो इसका आंसर हो जाएगा बिट्स ऑफ पेपर। बेटा आंसर्स भी यहाँ लिखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आप इस यहाँ से देखकर अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आराम से कर सकते हैं।
सेकेंड है वी शुड डैश आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, नॉट हेल्प, या डिसओबे, डिसओबे मतलब उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, या उनको इग्नोर करना चाहिए, या फिर उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, क्या राजू और बिट्टू आपस में झगड़ा कर रहे थे, नहीं, राजू और मंजीत आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो फर्स्ट आंसर हमारा इसका क्या है, ट्रू फॉल्स का फर्स्ट आंसर है फॉल्स। सेकेंड है नेहा फेच द वाटर विथ हर मदर फ्रॉम अ पॉन्ड, नेहा पानी लेकर आती थी अपनी मम्मी के साथ पॉन्ड में से, तालाब में से, नहीं, कहाँ से लाती थी, कुएं पर से लाती थी, इसलिए यह आंसर भी क्या है हमारा फॉल्स है। थर्ड है विद डेडिकेशन टू आवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, अगर हम अपना काम अच्छी तरह करें तो क्या हम अपने भारत को सुंदर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो ये आंसर है ट्रू। फोर्थ है वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, क्या हमें कागज़ के टुकड़ों को क्लासरूम में फेंकना चाहिए इधर उधर, नहीं फेंकना चाहिए, तो क्या आएगा फॉल्स। फिफ्थ है द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, जो स्कूल का जो वातावरण होता है वो हमेशा दोस्ताना होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि सब लोग आराम से पढ़ाई कर सके, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, तो ये क्या है ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर का नाम क्या था, द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज़ राजू, उसका नाम क्या था, राजू था। सेकेंड है हु हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, कौन अपने फादर की, अपने पापा की मदद करता था शॉप पर, बिट्टू हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, बिट्टू हेल्प करता था। थर्ड है इज़ नेहा अ गुड गर्ल, हाउ, क्या नेहा एक अच्छी लड़की है और अगर है तो कैसे, तो हमने आंसर दिया येस नेहा इज़ इंडीड अ गुड गर्ल, हाँ नेहा एक गुड गर्ल थी, और शी हेल्प्स हर मदर इन फैचिंग वाटर फ्रॉम द वेल। देखो आगे क्वेश्चन पूछा ना हाउ, कैसे आपने ये कहा कि वो गुड गर्ल थी, तो हमने ऐसे कहा क्योंकि वो अपनी मम्मा के साथ जाती थी कुएं पर से पानी लाने के लिए, और साथ ही साथ एंड ऑल्सो हेल्प्स हर इन द किचन, और किचन में अपनी मम्मा की हेल्प भी करती थी, इसलिए नेहा गुड गर्ल थी। फोर्थ है हुज ड्यूटी इज़ टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास के जगह को साफ रखना किसकी ड्यूटी है, तो किसकी है, हमारी है, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हम अपने आसपास की जगहों को साफ रखें, ये हमारी ड्यूटी है। फिफ्थ है वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज, हमें जो कागज़ के टुकड़े हैं या कुछ कूड़ा कचरा है वो कहाँ डालना चाहिए, वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स और गार्बेज ओनली इन द डस्टबिन, हमें उसे सिर्फ डस्टबिन में ही डालना चाहिए। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। तो एक्टिविटी 1 में ए बी एंड सी आप करेंगे और वर्ड मीनिंग्स करेंगे, और एक्टिविटी 2 करेंगे, एक्टिविटी 2 का ए बी एंड सी करेंगे, एक्टिविटी 1 का ए बी सी, एक्टिविटी 2 का ए बी सी और वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। अब मैं आपको एक्टिविटी 2 समझा देती हूँ। देखो आई स्पाइडर मेक्स डैश ऑन द वॉल, स्पाइडर दीवारों पर क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, कॉबवेब बनाता है, यानी जाला बनाता है, ठीक है, मकड़ी का जाल बनाता है। सेकेंड है पूजा वॉश द डैश क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन, पूजा कैसे क्लोथ्स वॉशिंग मशीन में धोती है, तो ऑब्वियसली डर्टी होते हैं वो क्लोथ्स, तभी तो वॉशिंग मशीन में धोती है, तो हम सेकेंड आंसर क्या हमारा डर्टी। थर्ड है देयर वॉज नो बडी इन द क्लास, इट वॉज ऑलमोस्ट, यानी कि उस समय क्लास में कोई भी नहीं था, तो क्लास कैसी थी, जब क्लास में कोई होगा ही नहीं तो क्लास एकदम क्वाइट होगी, चुपचाप होगी, ठीक है, शांति भरी होगी। फोर्थ है विद द हेल्प ऑफ अ डैश आई क्लीन माई रूम डेली, मैं किसकी मदद से अपना रूम डेली साफ़ करती हूँ, तो फ्लोर की मदद से, यानी ज़मीन की मदद से तो कर नहीं सकती, तो मैं किसकी मदद से करती हूँ, ब्रूम की मदद से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। फिफ्थ है द पियोन मिक्स्ड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर, यानी पियोन ने पानी के अंदर कुछ ज़मीन साफ़ करने वाला क्लीनर मिलाया, एंड देन वाइप द, और फिर ज़मीन साफ़ करने वाला क्लीनर मिलाकर किस चीज़ को वाइप किया, किसको साफ़ किया, उन्होंने फ्लोर को साफ़ किया, ठीक है, ज़मीन को साफ़ किया। फिर है मैच द फॉलोइंग, पीस ऑफ क्लॉथ, तो पीस ऑफ क्लॉथ का हम मैच किससे करेंगे, टू वाइप द फ्लोर, यानी कपड़े का टुकड़ा लेते हैं हम क्या करने के लिए, ज़मीन को साफ़ करने के लिए। ब्रूम, ब्रूम क्या होता है, जिससे कि हम डर्ट को या डस्ट को क्लीन करते हैं। चौक क्या है, टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, चौक क्यों यूज़ लेते हैं हम, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए। डस्टबिन क्या है, टू थ्रो गार्बेज इन, यानी जिसमें हम कूड़ा डालते हैं वो क्या है, डस्टबिन। फिर स्टूल, स्टूल टू सिट अपॉन, यानी बैठने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है स्टूल, जिसमें कि हाथ रखने के लिए जगह नहीं होती है और पीठ पे आराम देने के लिए भी जगह नहीं होती है, ऐसी चेयर को हम क्या कहते हैं, ऐसी बैठने की चीज़ को हम कहते हैं स्टूल, ठीक है। अभी देखिए अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, तो अब जैसे कॉबवेब की स्पेलिंग उल्टी सीधी लिखी हुई है, इसको आपको सीधा करके कॉबवेब लिखना है, ठीक है। स्क्रैप्स, ये ब्रूम, टेम्पल, मॉनिटर, तो ये गलत स्पेलिंग दी हुई है और यहाँ आपको ये सही स्पेलिंग दी हुई है, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। तो ये जो मैंने आपको वर्क बताया है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 के वर्ड मीनिंग्स,
एक्टिविटी 1 के ABC तीनों और एक्टिविटी 2 के ABC तीनों ये आप लोगों को अपने नोटबुक्स में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जब तक हमारी इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास नहीं होती तब तक में आप लोग ये अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। ओके बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।